श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा ब्रिजमोहन जी अभी हमारी बात से सेटिस्फाई नहीं है। हम और थोड़ा सा विवेचन करेंगे। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न कीजिए। हाँ बोलो प्रभु। एक मिनट विजय भाई, एक मिनट जरा ब्रिजमोहन जी की सुन लो, फिर आपकी भी सुनता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ बोलो, सुन लेता हूँ उनकी। हाँ बोलो ब्रिजमोहन जी। मन का विलय नहीं हो सकता। मन का संबंध आत्मा से हो जाएगा। आप देखिए, अभी मन शरीर का मन है, माया का मन है। यही मन चेतन आत्मा का, यानी वो जानता है, जिस दिन मन ये जान जाएगा कि मेरे कारण मैं 84 लाख योनियों में भटक रहा हूँ, अगर मैं शुद्ध हो जाऊं तो आत्मा के साथ परमात्मा के लोक में चला जाऊंगा। ये मन डिसाइड करेगा कि मुझे संसार के जूते चप्पल खाने में मजा आ रहा है, या भगवान के लोक में जाकर के मैं बार बार 9 महीने जेल में आके पड़ता हूँ माँ के गर्भ में, मुझे यहाँ रहना है या भगवान के लोक में जाना है। इसलिए सत्संग जो है वो मन को सुनाया जाता है। अब बुद्धि डिसीजन लेती है। मन, बुद्धि, चित्त, हमारा अंतःकरण, ये एक ही अंतःकरण कहलाता है। इसकी 3 डोरियां हैं, एक मन, एक बुद्धि और एक चित्त। जो बुद्धि डिसीजन ले लेती है, नहीं गुरुजी की बात नहीं माननी, पति की बात माननी है, कोई बात नहीं, अंतःकरण के अंदर पति की बात मानी जाएगी। लेकिन जिसका मन गुरु की शरण में चला गया, वो क्या करता है? मैं व्यवहार करूंगा पति के साथ, पत्नी के साथ, अब प्रेम करूंगा अपने गुरु और भगवान के साथ। तो भगवान आपके मन के दृष्टा हैं, आपके शरीर के दृष्टा नहीं हैं। मगर रिश्तेदारों को दिखाएंगे तो यही कि हम तुमसे। हाँ तो मैं बोल ही रहा हूँ, व्यवहार यही करना है। भगवान ने भी यही व्यवहार किया। अब सुन लीजिएगा, भगवान ने 16,108 पत्नियां सबसे व्यवहार किया, अब प्रेम गोपियों से किया। कोई पत्नी भगवान के साथ नहीं गई। उन्होंने बाद में फिर उद्धव जी से भागवत सुनी, तब उन्हें ज्ञान हुआ खाली शरीर का संबंध बना लेने से हमारा कल्याण नहीं होता। ब्रिजमोहन जी आप पूछिए। हाँ विजय भाई आप बताओ, आप क्या बोल रहे थे? जितना मैंने सुना ना, हाँ जो इनका तथ्य था कि भाई आत्मा के साथ ही आपका मन बुद्धि निकल गया सूक्ष्म शरीर, तो इनका सीधा सा प्रश्न था, जब वो मरा नहीं तो इसका मतलब विनाशी है। कोई जो चीज या तो विनाशी होगा या विनाशी होगा, तो इसका मतलब अगर वो आगे चला गया तो इसका मतलब वो क्या विनाशी हुआ ना? वो समझ लीजिए, वो भी सुन लीजिएगा। मन, बुद्धि, चित्त अविनाशी तो रहेगा, लेकिन कब तक? जब तक आत्मा, मन बुद्धि बिगड़ा हुआ है
तो आत्मा भी संसार में भटक रही है मन बुद्धि के साथ में। मन शुद्ध हो गया तो ये आत्मा के साथ परमात्मा के लोक में जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है, मतलब मरेगा तो ना ना, मन तो कभी मरता ही नहीं है। मन बुद्धि मन नहीं मरेंगे ना। ना ना ना, उसकी कारण है ना, मन बुद्धि डायरेक्ट आत्मा से चेतनता पाते हैं। अच्छा, अब आपने थोड़ा सा और तो आगे लोक पुराण की बात करके एक छोटी सी बात, हाँ। मन बुद्धि के साथ ही आपकी आत्मा आगे निकल गई। हाँ जी, अब लोक पुराण के अनुसार जब ये कष्ट सहेगी अपने कर्मों के अनुसार, तो मतलब आत्मा उस समय भी साथ ही होगी। आत्मा, मगर आत्मा कष्ट नहीं पाती। अभी भी देखो लेकिन मतलब हाँ, आत्मा होती साथ में है, आत्मा सदा रहेगी साथ में। जो हमारा मन बुद्धि है इसके साथ हमेशा आत्मा भी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, उसे ऐसे समझिएगा, जीव आत्मा कहलाती है ना। जीव माने जब तक ये शरीर का ज्ञान रखेगा अपने, तो ये जीवात्मा कहलाती है तो आत्मा, लेकिन जीव माने हुए है। जिस शरीर में जाएगी वहाँ जाकर के अगर मन बुद्धि शुद्ध हो गया तो परमात्मा के लोक में जाएगी आत्मा, अन्यथा संसार में भटकेगी। जो गरुड़ प्राण की आपने बात पूछी, वो कौन कष्ट भोग रहा है? जिसका मन बिगड़ा, बुद्धि बिगड़ी हुई थी, उसे वहाँ जाकर के दंड दिया जा रहा है, फिर वापस मौका दिया जा रहा है संसार में भटकने का। बात ये थी कि वो आत्मा उस समय भी उनके साथ ही आत्मा हमेशा साथ रहती है, आत्मा कभी अलग नहीं होती, हमेशा साथ रहेगी, मतलब कभी भी किसी भी काम में अभी तक साथ ही रहेंगे। हमेशा हमेशा। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। श्रवण भाई, ये हुआ जी कि अगर पद रहेंगे तो आत्मा के पार्ट हुए दोनों। जी जी, हमेशा साथ नहीं। मैं फिर आपको निवेदन कर रहा हूँ, आत्मा के पार्ट नहीं है, आत्मा से चेतनता पाते हैं। ये है माया का। अभी अब देखो, ये माया का मन क्यों कहलाता है? ये जड़ मन क्यों कहलाता है? क्योंकि ये मन बुद्धि में संसार की आसक्ति है। यही मन बुद्धि चेतन हो जाता है। कब हो जाता है? जब इसकी आसक्ति, संबंध संसार से, शरीर से विच्छेद होकर के आत्मा परमात्मा से इसका संबंध हो जाता है। तभी आत्मा का पार्ट बन जाता है। हाँ बिल्कुल, फिर ये चेतन होकर परमात्मा के लोक में जाता है, रहेगा सदा आत्मा के साथ। ये चाहे कहीं कष्ट भोग रहा है तो भी आत्मा के साथ रहेगा, क्योंकि आत्मा बिना शरीर के कभी नहीं रहती माया का पार्ट नहीं है ना। मैंने क्या कहा? जब तक माया के लोकों में भटक रहा है तब ये माया का पार्ट है। जब ये संबंध, मैं बता रहा हूँ ना, संबंध की बात है, ये सहजातीय, जब ये सहजातीय संबंध ये शरीर के साथ में संबंध बनाता है तो माइक हो जाता है। जब ये संत के साथ और आत्मा के साथ संबंध बनाता है, परमात्मा के साथ संबंध बनाता है, तो ये संसार का माइक नहीं रहता, ये चेतन हो जाता है। इसलिए तो भगवान, इसलिए वेदों में एक जगह नहीं, कम से कम 6 जगह श्लोक आता है, मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही बंधन का कारण है, मन ही बंधन का मोक्ष का कारण है, मन ही बंधने का कारण है, मन ही परमात्मा के लोक में जाने का कारण है। तो इसे ऐसे समझना होगा, जब तक हमारा मन माया में, संसार में बिगड़ा हुआ, शरीर से अपना संबंध, परिवार से अपना संबंध माने हुए है, माया से अपना संबंध माने हुए है, कोई संत महात्मा हमारा कल्याण नहीं कर सकता जब तक हमारा मन और हमारी बुद्धि पूरी तरह शरणागत नहीं हो जाएगी। भागवत के अंदर 12वें स्कंद के अंदर एक ब्राह्मण की लीला आती है, उसके अंदर ये बताया गया है। और ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर आपने सुना होगा, बहुत लीलाएं आती हैं। उन पापात्माओं ने, पापात्मा माने जिनका मन बुद्धि पहले पापी था, सत्संग के द्वारा, संत की कृपा के द्वारा भगवान के लोक में, राक्षसों ने भी भगवान को पाया है। क्योंकि राक्षस, उनके मन के अंदर राक्षस भरा हुआ था, तो वो राक्षस थे। रावण में भी राम हैं,
हिरण्यकश्यप में भी राम थे। जहां आत्मा है वहां परमात्मा सदा साथ रहता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर में भी परमात्मा आत्मा को नहीं छोड़ता। ना आत्मा को कोई कष्ट होता है, ना परमात्मा को कोई कष्ट होता है। कष्ट तो होता है आपके मन बुद्धि को। अब ये देखिएगा, आपके शरीर में किस डॉक्टर ने बताया कि आपके शरीर में कैंसर हो गया है। अब आप मुझे बताइए, ये शरीर को क्या पता कैंसर हो गया है या टीबी हो गई है? ये तो आपके मन बुद्धि को दुख हो रहा है। आपका मन बुद्धि कष्ट में महसूस कर रहा है। रामकृष्ण परमहंस का मन, ध्यान दीजिएगा, उनके गले में कैंसर है लेकिन उनके मन में कोई तकलीफ नहीं है। विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव आपका ये मन परमात्मा से प्रार्थना क्यों नहीं करता? बोले किस चीज़ की? अगर बिगड़ा हुआ मन होता, माया का मन होता, तो भगवान से प्रार्थना करता कि मेरा शरीर सही कर दो, मुझे बीमारी से बाहर निकाल दो, मेरे ऊपर शरीर का मेरे को सुख दो। तो रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को क्या कहा कि अगर मैं ऐसी त्रुटि इस अवस्था में आगे करूँगा जैसी त्रुटि जड़ भरत ने की थी, परमहंस की अवस्था में जाकर के एक हिरण्य के बच्चे में ममता कर बैठा, उसकी वजह से उसे 2 जन्मों तक फिर भटकना पड़ा। और आप और हम लोग तो इस अज्ञानता के चक्कर में अनंतानंत जन्मों से भटक रहे हैं। इसलिए अच्छा है, मुझे ब्रजमोहन जी जब प्रश्न पूछते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? इससे एक को नहीं, मुझे बताने का मौका मिलता है और सबको जानने का मौका मिलता है। और मैं तो रोज़ निवेदन करता हूँ कि हे पुण्य आत्माओं, आप एक नहीं प्रश्नावली रखो, अपने मन में जो जो प्रश्न आपके हों, एक नहीं 1000 पूछो। क्योंकि जब आप अपना समय मुझे देते हो तो मेरा फर्ज बनता है आपकी सेवा करने के लिए। अगर मुझे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होगा, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि हे पुण्य आत्माओं, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। ब्रिजमोहन जी कुछ पूछना चाहते हैं? आप मेरे दिमाग में एक बात घुसी हुई है। वो निकालो ना उसे। 2 चीज बताई थी आपने। हाँ, या तो विनाशी या अविनाशी, अजाती और विजाती, 2 चीजें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मन जो है ये उभय पक्ष का है क्या? तो नहीं, मैं बता देता हूँ, अभी आप समझ जाएंगे। गणिका वैश्या का मन उसी शरीर में रहते हुए पहले वैश्या का मन था, फिर वो एक भक्ता का मन हो गया। उसने शरीर की रियल है, मैं कह रहा हूँ, उसने आत्मा से संबंध माना, परमात्मा से संबंध माना। उसने देखा मेरी शरीर की सुंदरता खत्म हो गई, आज लोगों ने मेरे पास आना बंद कर दिया। जो रात दिन मेरे यहाँ पर लाइन लगा के खड़े रहते थे, उसे शरीर का ज्ञान हो गया। बिगड़ा हुआ मन अब चेतन हो गया, शुद्ध हो गया, तो परमात्मा के लोक में चला गया। जब चेतन हो गया तो क्या वो अविनाशी हो गया? हाँ, नेचुरली भगवान के लोक में जाकर तो अविनाशी होगा ही। देखो, संबंध का ज्ञान है। मैंने शरीर से, मरने वाले शरीर से संबंध माना हुआ था, तो मैं माइक मन था। और जब मैंने आत्मा के साथ संबंध परमात्मा के साथ बनाया, तो आत्मा चेतन, परमात्मा चेतन, तो चेतन मन हो गया। अचेतन और चेतन मन, अचेतन माने माया के साथ में जुड़ा हुआ, और आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ मन, तो चेतन मन होकर के भगवान के लोक में जाता है। इसलिए मैंने कहा था ये श्लोक इतना इम्पोर्टेंट है। इसमें आप ये समझिएगा, ऐसे श्लोक 18 अध्याय के अंदर 2-3 बारी आएंगे। जब मैं आपके साथ इस गीता की धुरी पर चर्चा करूंगा 18वें अध्याय के
62वें श्लोक से लेकर 73वें श्लोक तक, तो एक एक श्लोक के ऊपर बहुत मर्मज्ञ बोलना और बहुत गहराई से समझना होगा। आप और हम लोग आज भी देखो व्यवहार करते हैं परिवार में रह करके, कोई पाप नहीं करते, लेकिन ममता मोह आसक्ति करके भगवान से व्यवहार करते हैं, क्योंकि मन या तो यहाँ अपनापन करेगा या वहाँ अपनापन करेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरा बेटा सामने खड़ा हो और उधर भगवान सामने खड़ा हो तो मैं बेटे को त्याग कर परमात्मा का हाथ थाम लूंगा। बिगड़ा हुआ मन है, चाहे लाख भगवान कहें, वो संसार में ही जाएगा। तो तात्पर्य ये निकला, यद्यपि संपूर्ण क्रियाओं की सिद्धि और आकर्षण प्रकृति में ही होता है। सारी क्रियाएं, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। और मैंने आपसे कहा था मन भी परिवर्तनशील है, गुण भी परिवर्तनशील हैं। हमारा बिगड़ा हुआ मन ही परिवर्तन करके शरीर तो मृत्यु की तरफ जाता है, और मन शुद्ध होने के बाद अपरिवर्तन में चला जाता है। परिवर्तन वाले शरीर से अपना संबंध त्याग देता है, क्योंकि वो अपना कल्याण चाहता है। इसलिए प्रकृति के साथ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब तक ये व्यक्ति माया के साथ, शरीर के साथ अपना संबंध के कारण इस आत्मा में, इस जीव में मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा मानकर भोक्तृत्व में हेतु बन जाता है। यानी शरीर से सुख को सुख मानता है, शरीर के दुख को दुख मानता है। ये तो आप सब लोग अनुभव कर चुके होंगे। शरीर के सुख को सुख मानता है, शरीर के दुख को दुख मानता है। लेकिन कब तक? प्रकृति के साथ संबंध, शरीर के साथ संबंध। अब संबंध मैंने कहा, वही मन पहले परिवार में लिप्त था मीरा का, लेकिन जिस दिन आत्मज्ञान हुआ, गुरु की प्राप्ति हुई, तो वही मन भगवान में चला गया। अब वहां पर जहर भी काम नहीं कर रहा। आप सोचिएगा क्यों? उसने जहर का प्याला भी पहले भगवान को अर्पित किया। आप और हम लोग अपने पेट का ख्याल करके मुख में भोजन लेते हैं, आपको पता नहीं है अंदर परमात्मा भी बैठा हुआ है। हम भगवान को अंदर भोग नहीं लगाते, और अंदर ये खाना पचाता कौन है, ये करता कौन है क्रिया, ये हम कोई नहीं जानते। कोई मम्मी अंदर नहीं जा रही, कोई पापा अंदर नहीं जा रहा, कोई आपका पैसा अंदर नहीं जा रहा, कोई बेटा बेटी अंदर नहीं जा रहे। सारी क्रियाएं रोज देखते हैं, लेकिन फिर खोपड़ी के अंदर ये पाप भरा रहता है हमारे, निकालना नहीं चाहते हम लोग। तो कहने का तात्पर्य, सुखी दुखी होने के अनुभव को प्रकृति जड़ में, और बताइए शरीर को कोई दुख नहीं होता। आज लिख के रख लो, मन को कष्ट होता है, बुद्धि को कष्ट होता है। प्रकृति जड़ के बिना केवल पुरुष चेतन सुख दुख का भोक्ता बन ही नहीं सकता। प्रकृति जड़ के बिना केवल पुरुष चेतन यानी आत्मा सुख दुख का भोक्ता बन ही नहीं सकता। सुख दुख कौन भोगता है? इस शरीर में आकर के ही हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो पुरुष में, आत्मा में प्रकृति की परिवर्तन रूप क्रिया या विकार नहीं है। आत्मा में कोई विकार नहीं, परंतु उसमें ध्यान दीजिएगा, ब्रजमोहन जी आपके प्रश्न का जवाब बता रहा हूँ, उसमें संबंध मानने अथवा ना मानने की योग्यता तो है ही। आप संबंध मानो या ना मानो। आप बताइए, मीरा का विवाह हो गया, मीरा की ससुराल थी, मीरा को गुरु भी मिल गया,
अब ये उसका मन है ना, किससे संबंध माने किससे ना माने। वो पत्थर की तरह जड़ नहीं, ज्ञान स्वरूप है। यदि पुरुष में संबंध मानने अथवा ना मानने की योग्यता नहीं होती तो प्रकृति से अपना संबंध कैसे मानता? आप बताइए, शरीर से संबंध कैसे मान लिया हमने? हम जिस शरीर में जाते हैं उसमें अपनापन कर लेते हैं। हम कुत्ते के शरीर में गए, गधे के शरीर में गए, सुअर के शरीर में गए, स्त्री के शरीर में गए, पुरुष के शरीर में गए, उसके साथ अपना संबंध मान लेते हैं। इसलिए प्रकृति से संबंध मानकर उसकी क्रिया को अपने में कैसे मानता है और अपने में कर्तव्य भोक्तव्य कैसे स्वीकार करता है? संबंध को मानना अथवा ना मानना ये आपके भाव के ऊपर है। आप बताइए, एक लड़की की एक लड़के से विवाह हो गया, लेकिन मरते दम तक उसने उसके साथ अपना भावनात्मक संबंध नहीं माना। क्यों नहीं माना? कि उसके माता पिता ने जबरदस्ती शादी करा दी। वो पहले से भगवान की हो चुकी थी। उसने कहा आपको ज़्यादा है तो शरीर का विवाह करा दो मेरे। लेकिन उसने अपना भावनात्मक संबंध भगवान से ही माना। जैसे गोपियों को, ये गोपियां भगवान के साथ ही आई थी और भगवान के हर एक लोक से आई थी ये लीला करने के लिए। ये पहले से वेद की ऋचाएं हैं गोपियां। ये हमें बताने आई थी कि परिवार में रह के, संसार में रह करके आप संसार में परिवार में व्यवहार करो और अपना संबंध केवल परमात्मा से मानो। ये चेतन आत्माएं आई और भगवान के साथ लीला करके भगवान के साथ चली गई। और भगवान की जो पत्नियां बनी उनको मौका नहीं मिला जाने का, वो बाद में गई। फिर श्रीमद् भागवत महापुराण सुना, फिर जाना कि बिगड़ा हुआ मन, शरीर को मानने वाला मन और परमात्मा को मानने वाला मन। इसीलिए कहा गया मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो। और ब्रिजमोहन जी ने ये पूछा, अविनाशी मन या विनाशी मन? जब तक शरीर में संबंध रखेगा विनाश तब भी नहीं होगा इसका। लेकिन विनाश से संबंध है ना, तो बार बार संसार में आएगा। और अविनाशी से आत्मा से संबंध रखेगा तो परमात्मा के लोक में जाएगा। जैसे माया भगवान की दासी है, दो कार्य करती है, ऐसे मन भी दो कार्य करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा ब्रजमोहन जी। जैसे माया दो कार्य करती है, जब तक हम माया के चक्कर में होते हैं, संसार के चक्कर में हमें जूते चप्पल लगाती है। लेकिन जिस दिन हमारा मन भगवान में लग जाता है तो यही माया हमें उधर की तरफ धकेलती है, हमें संसार से वैराग्य कराती है, परमात्मा से राग कराती है। ऐसे ही माया का बेटा मन जब तक शरीर मानता था, स्त्री पुरुष मानता था, धनवान मानता था, ब्राह्मण क्षत्रिय मानता था, तो संसार में जूते चप्पल खाता था। लेकिन जिस दिन किसी संत महात्मा के माध्यम से हमें आत्मज्ञान हुआ, फिर ये परमात्मा की तरफ जाता है मन। उम्मीद करता हूँ हे पुण्य आत्माओं, ये तीन तत्व हैं, इन्हें कल आपको और थोड़ा डिटेल में समझाने का प्रयत्न करूँगा। ये तीन तत्व कौन से हैं? एक प्रकृति माया और एक जीव और एक भगवान। जीव और भगवान सदा चेतन है, लेकिन माया प्रकृति की है। लेकिन मन भी माया का बेटा है, प्रकृति का है। लेकिन जब तक बिगड़े के साथ रहेगा तो संसार में अचेतन मन कहलाएगा, और चेतन के साथ संबंध कर लेगा तो चेतन मन परमात्मा के रूप में जाएगा। आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ, बाकी की चर्चा कल करेंगे।
कोई भजन सुनाना चाहता है? सुनाइए प्रभु। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। काहे को तू भूल के बैठा, भजले सीताराम रे। काहे को तू भूल के बैठा, भजले सीताराम रे। मन में अपने राम बसा ले, पहुँच जाएगा धाम रे। मन में अपने राम बसा ले, पहुँच जाएगा धाम रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बिगाड़े बनाए सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। जिसने राम नाम गुण गाया, लागे न दुख की छाया रे। जिसने राम नाम गुण गाया, लागे न दुख की छाया रे। राम नाम सुख दुख का साथी, राम नाम सुख दुख का साथी, छोड़ इसी से नाता रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे।